छात्रों, आइए आज हम लोग ए लेटर टू गॉड लेसन के अंतिम पार्ट का अध्ययन करेंगे। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार को, लैंचो केम ए बिट अर्लियर, लैंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा, पहले जो आया करता था उससे थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि डाकपाल एक संतुष्टिजनक कार्य का अनुभव कर रहा था, अर्थात जो भी उसने कार्य किया था वह एक संतोषजनक कार्य था, तो उसका वह अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन, उसने देखा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, उसने ऑफिस के दरवाजे के रास्ते से देखा। क्या देखा? लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, रुपये को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया, उग्र हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपये को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता था। नार, ना तो कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, ना ही वह लैंचो को इनकार कर सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने अनुरोध किया था, अर्थात लैंचो को इतना विश्वास है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता है, ना ही वह लैंचो को इनकार कर सकता है जो उसने भगवान से अनुरोध किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लैंचो खिड़की पर गया। किसी खिड़की पर? पोस्ट ऑफिस के। टू आस्क, पूछने के लिए, देखिए, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक राइटिंग टेबल था, लिखने का जो मेज था। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को अधिक सिकुड़ते हुए उसने लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाई, उसकी भौहें क्यों सिकुड़ रही थी, जिसका कारण दिया हुआ है। कॉज्ड बाई द इफोर्ट, प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिसमें उसे अपने विचारों को व्यक्त करना था, पत्र में अपने विचारों को व्यक्त करना था। उसी प्रयास में उसकी जो भौहें थी अत्यधिक सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा। एंड देन अफिक्स, और तब चिपका दिया। टू द एनवेलप, कहाँ पर चिपका दिया? टू द एनवेलप, लिफाफे पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, कैसे चिपकाया? विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठियों के प्रहार से, अपनी मुट्ठियों के प्रहार से स्टाम्प को उसने लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पल जब पत्र डाक बक्से में
डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। इट सैड, इसमें लिखा गया था या इसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वह रुपया, दैट, जो, आई आस्क फॉर, मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसस रीच्ड मी, मात्र 70 पैसस मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी का धन भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास डाक से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का समूह है। लैंचो, अर्थात लैंचो कहना चाहता है कि बाकी का जो धन है वो डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों के समूह हैं। लैंचो। ये लेसन आपका पूरा हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है और अल्टरनेटिव और वोकाबुलरी से जो संबंधित क्वेश्चन हैं मैं उसको भी आप लोगों का आंसर उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।